जैसे कोई मुनीम होता है ना, मुनीम, कोई मुनीम होता है जैसे, और मुनीम किसी सेठ के यहाँ अगर नौकरी करता है तो सेठ को अगर 10 लाख का लाभ हो जाए तो मुनीम को अधिक खुशी नहीं होती, मुझको तो अपनी सैलरी मिल रही। सेठ को 10 लाख का नुकसान हो जाए तो मुनीम को कोई दुख भी नहीं होता, मुझको तो अपनी सैलरी से मतलब। ऐसे ही दुखी कौन होता है? वो सेठ जो उसको अपना समझ रहा है, और मुनीम मस्त मौला है, मस्त। ऐसे ही घर का मालिक भगवान को बना दीजिए। घर में कुछ उपलब्धि हो जाए तो क्या ठाकुर जी का है, और घर से कुछ माइनस हो जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी अपने। तो अगर शांति चाहते हैं तो भगवान को अपने घर का मालिक बना के स्वयं दास बन जाए। ये तीसरा। और चौथा क्या? वात्सल्य भाव। जिस भाव से यशोदा ने भगवान को पाया, जिस भाव से कौशल्या ने भगवान को पाया, भगवान को अपने पुत्र की तरह रखें। जिस प्रकार से माँ अपने बालक की सेवा करती है, दिन रात उसका चिंतन करती है, मेरा बाबू कहीं चला न जाए, मेरे बाबू को चोट न लग जाए, मेरे बाबू ने भोजन पाया कि नहीं पाया, जिस प्रकार से माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान किया जाए, इससे मेरे भगवान की प्राप्ति होगी, वात्सल्य भाव से। और पांचवा भाव है श्रृंगार रस। भगवान के श्रृंगार का दर्शन किया जाए, भगवान के रूप रंग को निहारा जाए, भगवान की सेवा किया जाए, भगवान को सजाया जाए, और भगवान को छवि को देख करके मोहित हुआ जाए, भगवान की छवि को अपने हृदय में बसाया जाए। कैसे? बोले जैसे गोपियों ने भगवान को अपने हृदय में बसाया, भगवान से प्रेम किया, और भगवान को अपने हृदय में बसा करके भगवान को अपना बनाया। प्रेम से कहिए श्री राधे। गोपी भाव से भगवान को पाया जा सकता है। गोपियां तो गाया करती थी श्रृंगार दर्शन कि सांवली सूरत पे मोहन। मेरे भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप श्रृंगार, उसका दर्शन किया जाए और अपने आप को ताठ किया जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को मुक्ति का उपाय बताते भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान के स्वरूप का दर्शन किया जाए। महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन है। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तेरे प्रेम में इतना बह गया कि अपने गुरु जी को भी नहीं प्रणाम किया। क्या होता है जब संत महापुरुष बैठते हैं ना, तो पहले मंगलाचरण करते हैं कथा करने से पूर्व। तो ऐसा अच्छा श्रोता पाए महाराज, ऐसे मंत्रमुग्ध भय कि जो है मंगलाचरण करना ही भूल गए। और फिर महाराज अपने गुरुदेव जी का मंगलाचरण करते हैं, और उसके पश्चात नारद और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाते हैं। कहते हैं कि परीक्षित एक समय के बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को मैत्रेय विदुर संवाद सुनाया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भी दिया। आइए इन चतुश्लोकी भागवत को श्रवण करते हैं। ये मूल में यही 4 श्लोक हैं, इन्हीं 18,000 श्लोक बने। इन 4 श्लोकों को श्रवण करने से हमें पूरी भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। वैसे भी आप तीर्थराज प्रयागराज में हैं, आज कथा सुन रहे हैं, कल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे कुछ नहीं पता, तो सुन लीजिए चतुश्लोकी भागवत, पूरी भागवत कथा सुनने का आपको लाभ मिलेगा। यहमेवास्मेवाग्रे नान्यादत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चाशुचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवव्यां तिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म तत्व, जगत तत्व, माया तत्व और आत्म तत्व के बारे में उल्लेख किया है। मैत्रेय विदुर समाज सुनाते ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैत्रेय जी से विदुर ने प्रश्न किया था तो मैत्रेय ने बड़ी प्यारी कथा सुनाई कि एको अहम बहुश्यामः। सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं मैत्रेय जी, हे विदुर जी, मूल में केवल परमपिता परमात्मा है। जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो केवल एक शब्द बचता है और वो बचता है ओम। कभी एकांत नितांत शांत वातावरण बैठे आप तो आपको केवल यही शब्द सुनाई देगा, कभी आप मंदिर में जब बैठते हैं देखेंगे मंदिर में बुर्जी बनते हैं, खाली रहता है बीच में ऊपर तक, वहां पर ये ध्वनि बड़ी आसानी सुनने को मिल जाती है। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो मात्र एक शब्द बचता है महाराज, और इसी से प्रकृति और पुरुष काल संयोग होने से, महातत्व में विकार होने से अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिससे 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं, रजोगुण से बुद्धि और तमोगुण से पंचभूत पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, और जिससे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध की उत्पत्ति होती है, जिससे गोल अंडा उत्पन्न होता है और उस अंडे से विराट रूप में भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। नारायण की नाभि से, नाभि में कमल खिलता है और उस कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र की उत्पत्ति होती है। महाराज ब्रह्मा जी के माध्यम से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के ही द्वारा वाराह की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के ही द्वारा कर्दम ऋषि आदि की उत्पत्ति होती है। मनुष्य शत्रुपा जी भी ब्रह्मा जी के ही माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। इसकी एक बड़ी प्यारी कथा। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, नारायण पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, जब सनत कुमारों को प्रकट किया, बोले चलो तुम अवश्य सृष्टि को आगे बढ़ाओ, वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो सनत कुमारों ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम गृहस्थ में नहीं फंसेंगे। अतः सदैव किशोर अवस्था में ही सनत कुमार रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। महाराज जी के कानों से कर्दम की उत्पत्ति हुई और महाराज जी ने
अपने एक अंग से मनु को उत्पन्न किया, दूसरे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। उनको कहा कि अब तुम मैथुन क्रिया द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले महाराज उसके लिए धरती चाहिए होती है। अब धरती को हिरण्याक्ष पाताल लोक ले गया था महाराज, तो ब्रह्मा जी के द्वारा वाराह भगवान की उत्पत्ति होती है। वाराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करके धरती को समुद्र के ऊपर लाते हैं महाराज, और तब वहां मनु और शत्रुपा मैथुन क्रिया द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, जिससे महाराज को सबसे पहले 3 बेटियां होती हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है उत्तानपाद और प्रियव्रत। हम लोग मनु की संतान हैं, इसीलिए हमें और आपको मनुष्य कहा जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज आवाज नहीं आ रही, ठंडी लग रही है, लग रहा है ना, आज ज्यादा सर्द मौसम है, तो जरा भाव से बोलिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो महाराज ब्रह्मा जी के कहने पे मनु महाराज देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करते हैं, जिससे महाराज की 9 बेटियां होती हैं, जिन्हें कहते नवधा भक्ति, और एक पुत्र होते हैं जो ज्ञान के अवतार कहे गए, उनका नाम हुआ कपिल भगवान। कपिल देव भगवान की जय हो।